किस महल को आपने गिरवी रखा था, जो अब मेरा हो चुका है। हमने आप पर यकीन किया था अली साहब, और आप। मैंने भी आप पर यकीन किया था। पर अब नहीं करता। वजीर आला, सारा सोना कहाँ है? मेरे मालिक को पता चल चुका है कि सारा सोना। जुमरू, वजीर आला को बोलने दो। अली साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपसे सच छुपाना नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए था। बात सिर्फ सोने की होती तो 100 क्या 1000 सोने की हाथ गाड़ियां ऐसे ही कुर्बान कर देता। पर यहां बात यकीन की है। शायद खोया हुआ सोना तो वापस मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ यकीन वापस नहीं मिलता। अली साहब, हम आपसे कह रहे हैं ना, हमसे गलती हुई और हम माफी भी मांग रहे हैं उससे। बहुत देर हो चुकी है वजीर आला। वजीर आला, यकीन तोड़ने वालों को मेरे मालिक छोड़ते नहीं हैं। सामान बांध लीजिए, कल सुबह तक आपको यह महल छोड़कर जाना पड़ेगा। बदतमीज नौकर! खबरदार! जफर, जफर, मैं बहुत गुस्से में हूं। ये हिम्मत कि तूने हमारे बादशाह सलामत की जान ले ली। हम इस धोखेबाज, झूठे, मक्कार खूनी से इसकी जिंदगी जीत के है, जीत के है। अलादीन! अब ये नाम कोई नहीं सुनेगा। नहीं! नाजुक हालात में सख्ती दिखाने से मामला और बिगड़ सकता है। हाथ से महल भी निकल जाएगा
और अली का सोना हथियाने का मौका भी होशियारी से काम लेना होगा। संभाल के जुनैदी, कई बार अपना ही हाथी अपने ही वजीर का रास्ता रोक देता है। मेरी असल चाल ये नहीं, ये है। ये शेह और ये मात। ये कैसे इसने कर दिया? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि झुमरू कहाँ है? हमें क्या पता? मतलब? हमारा मतलब है कि हमें तो बस शतरंज में किसी को खेल के हराना था। झुमरू कहाँ है ये हम नहीं जानते। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ ढूंढूंगा उसे? जिनमिनी, मुसीबत तुम्हारी तरफ लुढ़कते हुए आ रही है, संभाल के रहना। कहाँ गया झुमरू का बच्चा? मैं प्यारा, तुम मुझसे भी प्यारा जी। मेरा मतलब है सारा जी। इस वक्त मुझे झुमरू जी, मेरा मतलब है उस आलसी झुमरू के बारे में सोचना है, इधर नहीं देखना है। हम मिलने को बेकरार, वो हमारी डकार। जुनैद जी, आप यहाँ? जी मैं। आप मुझे ढूंढ रहे थे? जी नहीं, आपके नौकर झुमरू को। बेवकूफ, ये क्या कह दिया? मेरा मतलब है ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया होता है। आप तो महफूज हैं मेरे दिल में। आप कितनी प्यारी बातें करते हैं। दुश्मन पर नजर रख सिपाही, वरना गड़बड़ हो जाएगी। कि बस क्या बताएं, आपको देखते ही खुद ब खुद बातें बन जाती हैं। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा सारा जी, वक्त ज्यादा हो गया है, मुझे चलना होगा। अब चल तो मैं पड़ी हूँ एक नए रास्ते पर
आपसे मिलने के बाद। तुम अच्छे बेहद लगते हो, सीधे से भोले से दिल में लड़क के आते हो, गरम उनके गोले से। जुनैद जी, जितना भागना है भाग लो चिराग की जिन। जो होना था वो तो हो गया, अब तो बहुत देर हो चुकी। अली साहब, हम हमारे किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। बस हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ी सी मोहलत दें ताकि हम इस पूरे मसले का हल निकाल सकें। और यकीन मानिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब बगदाद के होने वाले सुल्तान हैं वज़ीर आला। उठिए। ऐसे घुटनों पे बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। मैं आपको इस पूरे मसले को खत्म करने के लिए कुछ वक्त देता हूं। शुक्रिया अली साहब, आप सच्चे दोस्त नहीं, एक सौदागर की हैसियत से। दुश्मन का झूठ बुरा नहीं लगता, लेकिन एक दोस्त झूठ बोलता है तो दोस्ती और यकीन दोनों टूट जाते हैं। मैं आपको यकीन, दोस्ती और ये महल बचाने का मौका दे रहा हूं। पहले सिर्फ महल गिरवी था, अब दोस्ती भी गिरवी है जफर साहब। दोनों को बचाना आपके हाथ में है। मैं जिसे मोम का गुड्डा समझा था वो तो लोहे की ढाल निकला। अगर हम इसका सोना वक्त पर नहीं लौटा पाए तो, और अगर शहजादी को सब मालूम हो गया तो। आप फिक्र मत कीजिए अली साहब, इस बार कोई गलती नहीं होगी। जमरू। जी मालिक। या अल्लाह, सोना चांदी गया चूल्हे में, जान से कीमती कुछ नहीं है। इससे पहले ये सोना कोई नई मुसीबत लाए, इसे ठिकाने लगा देता हूं। अरे गुल्लू, सोना गुलबदन के पास कैसे आया और वो उसे यहाँ रख कर क्यों चला गया? तुम हो वो चोर। आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। शाबाश आका। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी।
ये सोना तुम्हें कहाँ मिला? मुझे वो गुल्लू से सच मालूम किए बिना अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। दरअसल मुझे यहाँ ये इस गुलदान में मिला। मैं किसी को खबर करने ही वाली थी कि आप। अच्छा, खबर करने वाली थी या अपनी जेब में रखने वाली थी? बाकी सोना कहाँ है वो बता दो, वरना तुम्हें, मेरा मतलब है आपको नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें। क्या हो रहा है मुझे? बाकी सोने का क्या मतलब? देखो झूठ मत बोलो वरना मैं। किस पर चिल्ला रहे हो? उस औरत पे, वो उसने चोरी की है। कौन औरत? वो नौकर। तुम मुझे नौकर बोल रहे हो? तुम औरत हो क्या? तुम्हारे पीछे जो खड़ी है वो पीछे मुड़ के देखो ना। मैं अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखता। अच्छा, अगर मतलब पीछे कुत्ता पड़ जाए तो भी नहीं देखोगे? हाथी भी आ जाए तो भी नहीं देखूंगा। ये हाथी बोलते वक्त तुमने मेरी तरफ इशारा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं पीछे देखता नहीं। तुमसे तो बात करना बेकार है, इसलिए मैं इनसे बात करूंगा। मुझसे बात करना बेकार है? तुम मुझे बेकार बोल रहे हो? तुम जानो तुम क्या कह रहे हो? तुम अरे तुमसे क्या बात करूं? तुमसे कह रहा हूं पीछे देखो, तुम पीछे देख रही हो। अरे कितनी बार तुमसे मैंने कहा पीछे देखो, तुम पीछे देखो, तुम पीछे देख रही हो। उसे बस। आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? मैं देखो तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हें क्या? मुझे क्या? तो फिर छोड़ो, कहिए आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? वो पीछे पड़ी नहीं है, वो पीछे खड़ी है ना? दरअसल मैं बस इतना ही कह रही थी। तुम फिर से बीच में आ गए? मैं बीच में है, ध्यान से देखो, ये बीच में है। तुम देखो, मुझे गरीबों को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बस सुनिए देखो, तो मैं तुमसे फिर से कह दे रहा हूँ, तुम तमीज से बात करो इनसे। मैं तमीज से बात करूं या पान वाले रमीज से बात करूं, तुम्हें क्या? मुझे कुछ नहीं, लेकिन तुम इनसे तमीज से बात करो। मैं तुमसे बार-बार कह रहा हूँ, नहीं तुम बात समझ ही नहीं रहे हो। अरे बस! तुम दोनों ये तमीज, पान वाले रमीज और फटी कमीज की बात बाद में करना। शांति से बैठकर बात करेंगे, सब सुलझ जाएगा। जो माँ बेटे एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, एक दूसरे के लिए जैसे पूरी दुनिया थे, अलग हुए तो सब ने देखा। आज साथ है तो खुद ही नहीं देख पा रहे। दरअसल मैं इतना कह रही थी कि मैं चोर नहीं हूँ। चोर? हाँ, चोर। तुम नहीं, आप चोर हैं। आपने चोरी की है। झुमरू जो सोना लेके आया था, इस सोना आपने चुराया है। मैंने नहीं चुराया। ये सोना जिनू के पास कैसे? मुझे कुछ करना होगा। ये देखिए। अच्छा, तो ये है आपका सबूत? इधर लाइए। ये सोना मैंने अपने कमरे की सफाई करने के लिए इन्हें दिया था।
अच्छा, कमरे की सफाई करने के लिए सोना कौन देता है? हमारे मालिक देते हैं। तुम्हें तो पता ही है इनके पास कितना सोना है। नहीं 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 नहीं, ये वही सोना है जो रेगिस्तान से चोरी हुआ है। ये मैं साबित कर सकता हूं। तो करो। अभी करता हूं। तुमने जो सोना मेरे भाईजान को दिया उसमें ऐसी मोहर नहीं थी, लेकिन जो सोना रेगिस्तान में आया था उसमें ऐसी मोहर थी। ये ऐसी मोहर थी। और ये मोहर इस सोने में है। इसका मतलब ये वही सोना है जो रेगिस्तान से गायब हुआ था। अरे ये सोना, अरे ये तो हमारे मालिक के पास बहुत पड़ा हुआ है। हाँ, इनकी जन्मदिन की सालगिरह पे बनवाया था। हम तो अपनी जेब में लेके घूमते हैं। अच्छा, लाओ दिखाओ। अगर इतना ही सोना है तो दिखाओ। पहले तो बकरी और बिल्ली को एक ही समझता था, अब इसका दिमाग इतना तेज कैसे चलने लगा। बेटे की तुम अब क्या करें। अरे ये सोना, अरे ये तो हमारे मालिक के पास बहुत पड़ा हुआ है। हाँ, इनकी जन्मदिन की सालगिरह पे बनवाया था। हम तो अपनी जेब में लेके घूमते हैं। अच्छा, लाओ दिखाओ। अगर इतना ही सोना है तो दिखाओ। सलाम जुनैद जी। हाँ? सलाम सारा जी। जुबरू, जरा इन्हें सोना दिखाओ। सोना देखोगे? अरे हट पगले, जब सामने हीरा खड़ा हो तो सोना कौन देखेगा? सोना देख लो। एक, दो, तीन, जल्दी कर जिनू, चाचा का जादू और 15 लम्हों में खत्म होने वाला है। कहीं वो हमेशा के लिए सोना बन के ही ना रह जाए। ये दोनों तो हूबहू एक जैसे हैं।
लीजिए। अरे चाचा तो अम्मी के पास चले गए। जिनू मेरे भाई, ये तूने क्या किया? क्या करूं क्या करूं? या अल्लाह, तो फंस गए। आका, अरे आइए आइए, आप मेरे साथ। ये कहाँ जा रहे हो? जुनैद जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने ये सोना इन मोहतरमा को दिया था और आपने उनसे वापस ले लिया। क्या आपको पता नहीं कि जो देता है वो वापस लेता है और जो वापस लेता है वो दोबारा देता है? समझे? ओह, नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। हाँ तय करिए। हाँ, देखिए, ये सोना मैंने आपको दिया, मैंने आपसे लिया, दिया, लिया, फिर दिया, फिर लिया, दोनों दिया, दोनों ले लिया। समझे? हाँ, शाबाश। अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको दिया, वैसे ही मैंने इन मोहतरमा को ये सोना दिया और वापस लिया, ठीक है? और फिर दिया और ये सोना चुमरू को दिया। अब इससे ये सोना तो मैं ही ले सकता हूँ, लेकिन मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मैं गरीबों को सिर्फ देता हूँ, उनसे कुछ लेता नहीं। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, तमाशा खत्म हो गया। और हाँ, चांद चंगेजी का ख्याल रखना। अकेला होगा ना सारा? जी भाईजान। जी मालिक। छोड़ो छोड़ो हमें झुमरू, छोड़ो। चाचा, अरे झुमरू, आका ने बचा लिया, आका ने बचा लिया हमें। अरे चिपकना बंद करो चचा। चलो, बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? बुजुर्ग। और जुनैद जी, आपने जो किया बहुत गलत किया। अब आपको इनसे माफी मांगनी होगी। माफी मांगिए। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझे ना ही तो किसी का सोना चाहिए और ना ही किसी की माफी। मुझे माफ कर दीजिए, सब गड़बड़ हो गई। रुला दिए ना जी। हाँ? क्या बोलूं? काश तुम समझ पाते कि तुम क्या कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी अम्मी की उम्र की औरत पर चिल्ला रहे हो, मेहमानों की जासूसी कर रहे हो, अपने आधे से आधे उम्र की और आधे वजन की लड़की से इश्क कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। भाई? हाँ भाई, वजीर आला। हाँ, वजीर आला। कोई तरीका ढूंढ रहे होंगे कि मैं उन्हें अपने महल से बाहर ना निकालूं। अपने महल मतलब? मुझे बहुत काम है जुनैद भाई, ये आप उन्हीं से पूछिए। अरे इतनी दौलत होने के बावजूद भी मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उन्हें महल में काम करना पड़ रहा है। आपको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए था ना, बेवकूफ औरत। लोगों के ताने, इल्जाम सहना पड़ रहा है। आपने चोरी की है। झुमरू जो सोना लेके आया था, सोना आपने चुराया है। मैंने नहीं चुराया। और वो इल्जाम कोई गैर नहीं, अपना जिनू लगा रहा है।
जीनू को जब चोट लगती थी तो दर्द अम्मी को होता था। ऐसा सौदा किस काम का, हाँ, जो मुझे अपने बेटे से दूर कर दे? और आज दोनों एक दूसरे को देख के पहचाना तक नहीं। आका, हमने अपने 1500 साल के तजुर्बे में यही सीखा है कि जंग में दर्द देने और सहने दोनों के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ बात जंग की नहीं, मेरी अम्मी की है। मैं दुनिया का हर दर्द सह सकता हूँ, लेकिन अपनी अम्मी के आंसू नहीं सह सकता। और अब अगर किसी ने मेरी अम्मी पर उंगली भी उठाई तो उंगली के साथ साथ हाथ भी उखाड़ दूंगा। ये एहसास उसकी महकिली हवाओं में है और मैं ये उसको महसूस कर सकता हूँ। वक्त आंधी की रफ्तार से तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। उसकी चपेट में आने से पहले उसको अपनी मुट्ठी में कैद कर लो और उसकी ताकत पहचानो और अपनी ताकत पहचानो। मेरे महल में मेरे इजाजत के बिना कौन आ गया? डोली तैयार? तैयार मालिक। पहचान लेंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए, बात कुछ आगे बढ़ी? दुनिया भर के तमाम जादूगरों में से सबसे उम्दा जादूगर के ढूंढने की मुहिम जारी है वजीर आला, जो आपके इस असली मकसद तक पहुंचने में आपका साथ देंगे। जिस दिन आप अपने असली मकसद में कामयाब हो जाओगे, उस दिन हमारी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी इंसान का इससे सामना करना नामुमकिन होगा। और वो दिन कयामत का दिन होगा और तबाही का दिन होगा। सारी बातें तो हमें पहले से पता है, हमें कुछ नया बताइए। नया? चीनी मिनी छोटा ची। देखिए, काम बड़ा मुश्किल है। जिसने भी इसमें कोशिश की उसको हार मिली, लात मिली, मात मिली और धूल में लिपटी लाश मिली। मिल गए, तुम मिल गए मुझे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तो जाऊंगा। कहाँ भागूंगा? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर मैं तो जाऊंगा मालिक। तुम बेईमानी कर रहे हो। मैं बेईमान लोग से बात नहीं करता। झुमरू मालिक पकड़ लिया। झुमरू मालिक 1 2 ये सब क्या है वजीर आला? ये सब क्या है? ये लोग ना जाने कब से छुप कर हमारी बातें सुन रहे हैं। बोलो। तुम हो चोर, आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। ये सोना मैंने अपने कमरे की सफाई करने के लिए इन्हें दिया था। मैंने खुद देखा था कि वो सोना गुलबदन ने छुपाया था, तो फिर उस बदतमीज लड़के अली ने मुझे बचाने के लिए झूठ क्यों बोला? क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या चक्कर है, और इसमें मैं क्यों उलझ गया? रेगिस्तान में किसी ने सोना चुराया था, मैं वहां था और मेरा हाथ भी, मतलब वो सोना चुराने में मेरा कोई हाथ नहीं था। फिर वो सोना और उसे ढूंढता हुआ अली यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके बारे में सही सही मुझे गुलबदन ही बता सकता है। मुझे जाकर उसी से बात करनी चाहिए। मैं क्या करूं? ये अली बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। किससे कहूं मैं ये बात? मेरे अम्मी अब्बू तो अपनी किस्मत की तरह बर्बाद है और मेरी गुल्लू भी घर पर नहीं है, तो मैं ये बात किससे कहूं? चाची जान, हाँ, ये बात मैं चाची जान से कह सकता हूँ। ले आया।
मेरे नौकर घुंगरू। न जाने कहाँ ले आए ये। आज तक कभी झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, पर ये काम बहुत फटाफट कर लिया। वाकई शाबाश झुमरू। ये सब क्या तमाशा हो रहा है हमारे महल में? हमारे महल में हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारा मतलब था कि आप सभी को इस हालत में देखकर हमें यह समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत मजे कर रहे हैं। बेशक। मजे मजे तो हमारे जमाने हमारा मतलब है कि हम सच बोलो या हिम्मत दिखाओ खेल खेल रहे हैं। ये कौन सा खेल है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अरे लगता है कि वो दिन आज ही है। झुमरू ने अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, पर खेल में हिम्मत दिखाने के नाम पर तुरंत इन अजनबी को उठा लाया। हमने इन्हें खेल में यही करने को कहा था। लेकिन हमारे यहाँ इस महल में मेहमानों की इज्जत की जाती है। यहाँ के उन्हें मेहमानों की इज्जत करते हैं, पर लगता है आप मालिक की इज्जत नहीं करते। ये महल मेरा है तो कायदे भी मेरे होंगे। आपका महल? आप कौन हैं? दोस्त या दुश्मन? आप इन्हें बताओ या फिर जी 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 हम बताते हैं। ये हमारे दोस्त हैं सौदागर अली। ये वो शख्सियत हैं जिनसे कभी हमें सलाह मशवरा करना होता है, जैसे कि गरीब बच्चों की तालीम, उनके लिए क्या किया जाए वगैरह वगैरह, हम इनसे पूछते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आखिर एक गरीब ही तो दूसरे गरीब। मेरा मतलब है कि गरीबों का दर्द समझता है। यहाँ पे बहुत सी बातें ऐसी है जो मेरी समझ से बाहर है, और जहाँ मुझे बातें समझ में नहीं आती। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप चलिए और आप खेलिए। आइए। अरे आइए आइए इधर आइए, आप हमारे साथ खेलेंगे। आइए। नहीं नहीं नहीं, ये दरअसल कहीं जल्दबाजी में जाना चाहते हैं। आइए चलिए आप। अच्छा आप चलिए। लेकिन आपको तो फुर्सत है ना वजीर आला? आप खेलिए। देखिए वो क्या है, इस महल में जो रहता है ना उसे मेरी बात माननी पड़ती, क्योंकि ये महल तो मेरा। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ खेलूं। आप जाइए, आइए बैठिए। तो
तैयार वजीर आला? जी, तो खेल शुरू करते हैं। लेकिन करना क्या होगा? बहुत ही आसान खेल है वजीर आला। हम में से कोई एक इस बोतल को घुमाएगा और जिस पर ये बोतल आके रुकेगी उसे ये तय करना होगा कि पूछे गए सवाल का जवाब वो सच सच देगा या फिर उसे जो करने को कहा जाएगा वो करेगा। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। भाईजान, भाईजान, भाईजान। अच्छा, अब बताइए आप सच कहेंगे या हिम्मत दिखाएंगे? अब मैं जिसके लिए मशहूर हूँ वही करूंगा, हिम्मत दिखाऊंगा। हम बताएंगे भाईजान को क्या करना है। खोले ढक्कन जैसे पिघला हो मक्खन। मतलब भाईजान को एक जोर की लात लगानी होगी। किसे? आपको। मजाक कर रहे हैं वजीर आला। वजीर आला इन्हें बिना गिराए सिर्फ एक लात से इस बोतल का ढक्कन खोलना है। अब बहुत हो गया मजाक, अब बोतल लाओ। ये तो कर पाना नामुमकिन है। वजीर आला, नामुमकिन को मुमकिन करना भाईजान का बचपन का शौक है ना भाईजान? भाईजान, 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 भाईजान। वाह मालिक, आज भी आपने लोगों का मुंह बंद कर दिया। अब खेल आगे बढ़ाते हैं। जो पतला है वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। वजीर आला की बारी। हम तो बस देखना चाहते थे आप लोगों का ये खेल क्या है। बेहतरीन खेलिए आप लोग। वजीर आला, आप मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वजीर आला, आप हारने से डर गए? कभी नहीं, वजीर आला तो बहुत बहादुर है। वजीर आला, सच कहेंगे या फिर हिम्मत करेंगे? सच कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सच कहेंगे। सच कहने का तो हमें 150। हाँ, सच सच कहेंगे आप वजीर आला? सच बोल दीजिए वजीर आला। ठीक है, हम सच कहेंगे। ठीक है, तो फिर बताइए, बादशाह सलामत को किसने मारा? सुना नहीं आपने? बादशाह सलामत को किसने मारा?
सच कहिए वजीर आला। सच 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 अलादीन ने मारा और किसने मारा? अरे वजीर आला, हाँ, अलादीन ही तो कातिल था। अरे आप ही ने तो हमें बताया था कि आपकी आंखों के सामने ही कत्ल हुआ था। तुम्हारा खेल खत्म। क्या? पहली बार में ही हार गए वजीर आला। अली साहब, दरअसल आप लोगों ने हमें इस कदर यहाँ वहाँ की बातों में उलझा दिया कि असली सवाल क्या है हमें समझ में ही नहीं आया। अच्छा, अब ठीक है, सवाल छोड़िए और वक्त की नजाकत को समझिए। याद है ना आपको, जब तक वो सोना नहीं मिल जाता आपका ये महल मेरा है। गुल्लू मैं आइए, यहाँ आराम से बैठिए और बताइए क्या बात है। पहले तो मुझसे वादा कर कि जो मैं पूछूंगी उसका सच सच जवाब देगा। पक्का वादा। उस दिन चाची जी ने मुझे फंसा दिया था ना, आज मुझे मौका मिला है। आज मैंने मजा चखाऊंगी। बोली हूं ना। गुलबदन वो गुल्लू, गुल्लू तुम यहाँ बैठे हो, महल में चोरी हो गई है। चोरी? हाँ हाँ चोरी। बहू के सामने गुल्लू से कुछ कहा तो पता नहीं ये बात कहाँ की कहाँ ले जाएगी। बाद में बात करूंगी। ये गुल्लू, वैसे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम सूबेदार हो ना, जाओ अपना काम करो, महल जाओ। हाँ मेरी गुल्लू, तुम हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल सही कह रही हो। चाची साहब, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे चाची की फिक्र मत करो, तुम जाओ अपना काम करो, मैं देख लूंगी। तुम जाओ जल्दी। अरे गुल्लू, चाची जान आप कहाँ जा रही है? अच्छा, अगर आपको चोर का पता चले ना तो जरूर बताइएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, वो क्या है ना, चोर की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो चोर है। अब अगर शक्ल पे लिखा होगा तो कोई बहू क्यों बनाएगा उसे? क्या? मेरा मतलब है उसे घर में क्यों लाएगा, है ना? भाभी के बिल्कुल ऐसे ही हूबहू दिखने वाले कंगन कुछ दिन पहले ही खो गए थे। या तो वो कहीं रखकर भूल गई, या ये भी तो हो सकता है कि किसी ने चुरा लिए हो। ये आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। उस चांद चंगेजी ने तो पिछली बार मेरा सर ही घुमा दिया था, लेकिन अब सारा को ये देकर मैं अली के बारे में सब कुछ पता कर लूंगी। शहजादी के आने से पहले कुछ तो पता करना पड़ेगा ना। ये आपके लिए। वाह, शहजादी ने क्या तरकीब सोची है। सारा से मैं बाद में मिल लूंगी, पहले शहजादी के लिए ये काम कर दूं। मैंने सुना महल में कोई चोर घुस आया है। सूबेदार साहब, वजीर आला ने आपको बुलवाया है, अभी के अभी। अभी के अभी? तो पहले बताना था। जाइए हुजूर। शहजादी के लौटने से पहले हमें उस अली का सोना वापस करना है और इस महल को उससे वापस हासिल करना होगा। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम ये करेंगे कैसे। अब तेरी सांस लीजिए पहले और फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूं।
हम तुम्हारे शौहर हैं। हम तुम्हारे शौहर हैं कि तुम इतनी मोहब्बत से हमारे कंधे पर हाथ रख के हमें दिलासा दे रहे हो। माफी, हमें दिलासे की नहीं, इस वक्त हमें हल की जरूरत है। ये क्या? अम्मी अब्बू का नाम लगान न देने वालों की किताब में सबसे ऊपर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वजीर आला को इस बारे में पता लग गया हो और उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं 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 नहीं, पैर पकड़ के माफी मांगने गुल्लू। हाँ वजीर आला मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने बड़े चोर हैं। आपका जितना पैसा मैं दूंगा, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए ना वजीर आला। ये तुम्हारा रोना धोना बंद करो और चुपचाप खड़े हो जाओ वहां पर। इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ। इस किताब में उन सारे लोगों का नाम है जिन्होंने महसूल अदा नहीं किया है। हम चाहते हैं कि तुम जाकर ये महसूल लोगों से बरामद करो और अभी के अभी। हमें तो कोई और तरीका नजर नहीं आ रहा। बस तुम जल्द से जल्द इस बात की मालूमात हासिल करो कि वो आखिर सोना गया कहाँ। का यही चाहता है वो अली कि आप ऐसे में हड़बड़ा जाए। मैं तो कहूँगा आप अपने आप को संभालें, और अगर आप मेरी बात माने तो इस गधे गुलबदन को इतना बड़ा काम मत सौंपिए। आप जानते हैं ना इसने रेगिस्तान में क्या किया? जुनैद जी, मैंने वजीर आला को बता दिया था कि वहां कितनी धूल थी। आपको पता भी है, वहां से आने के बाद 3 दिन तक गुलाब की पंखुड़ियों के पानी से समझे? अब कभी खुदा के वास्ते तुम भी चुप हो जाओ। तुम्हें समझ आ गया ना तुम्हें क्या करना है? जाओ। तुम जल्द से जल्द इस बात का पता लगाओ कि आखिर वो सोना गया कहाँ। जो हुक्म भाईजान। जाओ। जी आदाब। आखिर कहाँ गया वो सोना? कहाँ गया वो सोना? और कहाँ चला जान? अपने खेल में जफर को फंसा के कितना मजा आया ना? बेशक, पर आका अगर वो कह देता कि वो सच नहीं बोलेगा, हिम्मत करेगा, तो वो नहीं फंसता ना। जफर और हिम्मत, झूठ को सच बनाना तो उस कमीने का रोज का काम है, पर हिम्मत उसके बस की बात नहीं। ना खेल में और ना ही असल जिंदगी में। है हिम्मत। क्या सफर हमसे बदला ले रहा था? अली, अगर हिम्मत है तो दूसरी मंजिल के दूसरे कमरे में रात के दूसरे पहर में पहुंच जाना। अकेले मुलाकात का इंतजार होगा। अरे हमारे आका बहुत समझदार है, जफर की इन मामूली चालों में थोड़ी फंसने वाले हैं। हो सकता है ये चाल उस शकी चिराग के जिन की हो। वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है,
कोई जाने वाला तो है नहीं। आका, अगर आप जाएंगे तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। अरे मेरे प्यारे जोशीले जिनो, पहले मुझे जाकर पता तो करने दो कि मुसीबत है भी या नहीं। और जो भी ये खेल मेरे साथ खेलना चाहता है वो अकेला खेलना चाहता है। अगर तुम लोग गए तो बेईमानी होगी ना। और बेईमानी का खेल भी अली ईमानदारी से खेलता है। पता तो करूं कि ये खिलाड़ी है कौन। ना चाहते हुए भी तुम यहाँ जरूर आओगे, हमें यकीन था। तुम जो भी हो, तुमने मुझे बुलाया, मैं चला आया। मैंने हिम्मत की, अब तुम्हारी बारी। अली से मिलने के लिए इतने बेताब कौन हैं आप? राह में एक मोड़ पर अपनी कहानी मुड़ गई थी। मोहब्बत फूल जैसी खुशबू बनके उड़ गई। अब नहीं है ये कहानी, अब नई दास्तान, अब नए से तुम भी हम भी और नया ये जहान। अलादीन की दुश्मन, अली की दोस्त। ना शहजादी, आप? शहजादी नहीं, सिर्फ यास्मीन। नाम तो सुना होगा। हमसे दोस्ती करेंगे? शक करने वाले दोस्ती नहीं कर सकते। बड़े वक्त के बाद किसी ने ऐसे अंदाज से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। संभलने का वक्त तो दीजिए। हाथ पकड़ लिया, अब
आप संभल भी जाओगे। लक्ष्मी, मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। जरा संभल के अली साहब, इतनी जल्दी इतनी गहरी दोस्ती करना भी ठीक नहीं। पिछले कुछ दिनों के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं अली साहब। दरअसल आप अचानक हमारे सामने आ गए और आपका चेहरा किसी की याद दिलाता है। इतनी करीब से देख रहे तो याद नहीं आ रही। शुक्र है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। नाम अली, पेशे का सौदागर, अदाओं का जादूगर, अंकारा में रहता था, बगदाद में हूँ, दिल में रहूंगा। मुझसे दोस्ती करोगे? खुश हूं कि आपने मेरे बारे में अपनी राय बदल दी, मगर हैरान भी हूं कि कुछ ही दिनों में कैसे बदल दी। दुनिया तो एक लम्हे में बदल जाती है। हमारे पास तो फिर भी कुछ दिन थे। खैर, हमारी दोस्त पिद्दी ने हमें बताया जब हम वापस आए कि आपने वजीर आला के साथ सल्तनत के कामों में कितना हाथ बटाया, उनकी कितनी मदद की। बगदाद पर तो आपका जादू चल गया, तो फिर हम कैसे बचे रहते? वैसे आपकी बगदाद में बहुत बातें हो रही हैं। दोस्ती का एक सूल है, बातें कम और मुलाकातें ज्यादा। हमारा भी एक उसूल है, बातें हो या मुलाकातें, गहरी होनी चाहिए। गहरा तो दर्द होता है शहजादी, और धोखा भी। जो आपकी हमशक्ल ने हमें दिया था।
शहजादी। शहजादी? अभी अभी तो दोस्ती की है, भूल भी गए? जास्मीन मेरी सिर्फ शक्ल उससे मिलती है, उसके अलावा और हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर आइए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आता हूँ। अली साहब। अभी अभी तो दोस्ती की है, इतनी जल्दी भूल गई? अली, तो आप तो सौदागर हैं, तो आप तो ऐसी कई सारी जगहें गए होंगे, काफी सारे मुल्क गए होंगे, लोग देखे होंगे, उनकी तहजीब देखी होगी और काफी खूबसूरती देखी होगी आपने, नहीं? बेशक देखी तो है, पर ऐसी नहीं देखी। यानी कि आपके दिल में पहले की, अब हमारा मतलब है आप जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ की कोई खूबसूरत याद नहीं है? यादें तो बहुत हैं, पर जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा। और मैं आज भी जीता हूं।